ये वीडियो मैं डेडिकेट करना चाहूँगा मुस्लिम लीग नून की आखिरी खुदकुशी पे। आखिरी खुदकुशी पे क्यों? अभी आपने बिलावल जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी और आपको ये समझ में आ गया होगा कि पाकिस्तान की आने वाली वफाक में हुकूमत क्या होगी। बिलावल जरदारी ने साफ साफ कहा है कि हम मुस्लिम लीग नून से इत्तेहाद तो कर रहे हैं लेकिन एक डिस्टेंस पे होगा और उनके साथ हुकूमत में शामिल नहीं होंगे। भले हम हुकूमत के साथ बैठेंगे लेकिन हम उनके साथ हुकूमत करने में शरीक नहीं होंगे। हम पार्लियामेंट की सरबराही भी लेंगे, हम पार्लियामेंट में स्पीकर भी बिठाएंगे, हम सारी स्टैंडिंग कमेटीज़ में भी अपने बंदे सरबराह लगाएंगे और सेनेट को भी हम कंट्रोल करेंगे। तो ये सारी मुस्लिम लीग नून के सामने डिमांड रखी गई है। दूसरी तरफ एक और पार्टी जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात तस्वुर की जाती है, एस्टैब्लिशमेंट, उन्होंने ये कहा है, मैं जिस सोर्स से मैं बात कर रहा हूँ सोर्स का मैं लगा दूंगा साथ में, उन्होंने ये कहा है कि हमें नवाज शरीफ का चेहरा कबूल नहीं हुआ वफाक में। उसकी कंपनसेशन और उसकी बैलेंस के लिए नवाज शरीफ का पसंदीदा चेहरा यानी कि उनकी बेटी मरीम नवाज शरीफ को पंजाब की सरबराही दे दी जाएगी, पंजाब की सीएमशिप दे दी जाएगी। अब जो मुहर्रिकात मेरे सामने उभर के आ रहे हैं, मैं तारीख का एक अदना स्टूडेंट हूँ, जो मुहर्रिकात मेरे सामने उभर के आ रहे हैं मुझे इनकलाब फ्रांस की थोड़ी सी याद आ रही है। वजह यह है कि जो किरदार निकल के सामने आ रहे हैं वो कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी रखते हैं इनकलाब फ्रांस से। सबसे बड़ी वजह जो प्रोवोक करी थी, लोगों में गुस्सा था, जैसे अभी है लोगों में अभी भी गुस्सा है, उसी तरह फ्रांस के लोगों में भी उस वक्त गुस्सा था। लेकिन जो बात प्रोवोक कर गई लोगों को वो ये कर गई कि जब उनकी मलका ने यह कहा कि लोगों को बोलो रोटी नहीं है तो केक खा लें। मरीम नवाज का लेवल ऑफ इंटेलेक्ट भी कुछ इसी तरह का है, इससे कुछ मुख्तलिफ नहीं है। तो मुझे डर है कि वो कोई ऐसा भंड ना मार दे। वजह यह है कि मरीम नवाज शरीफ और बिलावल जरदारी का अगर मवाजना करे तो बिलावल जरदारी खास से प्रैक्टिकल इंटेलेक्चुअल बंदे हैं। वजह यह है कि मरीम नवाज की जो परवरिश हुई और जो कुछ उन्होंने ज़िंदगी का ज़्यादा अरसा गुजारा है, उन्होंने ज़िंदगी का अपना ज़्यादा जो अरसा गुजारा है वो एक घरेलू खातून के तौर पर गुजारा है और ज़्यादातर सियासत उनके अब्बू और उनके चाचू और उनके कज़न हमजा शहबाज शरीफ ने करी। अगर हमजा शहबाज शरीफ को भी चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए तो उसमें भी कोई मजाक नहीं है। तो मुझे डर है कि मरीम नवाज शरीफ को ऐसे भंड ना मार दें। जिस तरह बुजदार की वजह से इमरान खान बदनाम हुए थे, इसी तरह मरीम नवाज शरीफ की ख़त्म होती हुई सियासत को वो आखिरी धक्का होंगी मेरी नज़र में। प्लस इमरान खान से भी मुलाकात हुई थी 2 दिन पहले, तो इमरान खान ने का तो साफ ये कहना था कि हम लोग जो हैं यानी इमरान खान, उन्होंने कंसेशन लेने से साफ मना कर दिया। उल्टा उन्होंने कहा जो सीटें हम हारे हैं उन पे आप वो हमें दिलवाएं, वो वापस हमें चाहिए और आप बीच से हट जाइए। ये पैगाम था इमरान खान का इस्टेब्लिशमेंट को। तीसरा पॉइंट, अब इस्टेब्लिशमेंट के सामने ये बात आ रही है कि तारीख में कभी नहीं हुआ कि इतना बड़ा पुश बैक मिलिट्री को आवाम की तरफ से मिला हो और गुस्सा हो आवाम में। तो अब मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इसको किस तरह हैंडल करेगी ये बात भी समझ से बालातर है। मुझे ये लगता है कि उनकी बेहतरी यही है कि हल्के हल्के कई जगहों से विड्रॉ करना शुरू कर दे और मुदाखलत को ज़रा कम कर दे। वजह यह है कि ये हाइब्रिड निज़ाम जो है ये इस दौर में ज़्यादा देर टिकने वाला नहीं है, इस इंफॉर्मेशन के दौर में। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि रियासत का आखिरी हरबा डंडा होता है और डंडे का डर होता है। जब आपने ये उठा लिया और आपने ये इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, डरिए उस दिन से कि जब इस डंडे का डर ख़त्म हो जाए। तो ये रियासत की कमज़ोरी को झलकाता है कि जब वो आखिरी अपना हरबा इस्तेमाल करे। और ये किसी भी घर में आप अगर अपने बच्चे के ऊपर डंडे का मुसलसल इस्तेमाल करेंगे, एक वक्त आएगा डंडे का डर ख़त्म हो जाएगा। तो ये चीज़ें ख़तरनाक हद तक जा रही हैं मेरी नज़र में। और अगर हम ख़तरे की अलामत को डिस्कस करेंगे तो वो ख़तरा कम हो सकता है, अगर नहीं डिस्कस करेंगे तो वो एक बम की तरह 71 की तरह फट सकता है। तो मेरी नज़र में एक ग्रैंड डायलॉग की ज़रूरत है। सारे फ़रीक़ैन को अपनी अपनी जगह माफ़ी मांगने की ज़रूरत है और अपनी अपनी कुछ लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत है। ये बात हकीकत है, पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर मुमकिन नहीं है, फ़ॉरेन महाज पे भी, इकोनॉमिक महाज पे भी। तो जब मिलिट्री, ये हकीकत है कि मिलिट्री आपकी नसों में और आपकी सारे निज़ाम में सलाहियत कर गई है, तो फिर उनकी लाइन ड्रॉ करने शुरू कर दें, एक असूली रास्ते बनाने शुरू कर दें। अगर ये असूली रास्ता आप अपनाए रखेंगे कि जमहूरियत जमहूरियत जमहूरियत, ठीक है, बहुत असूली फैसला है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आप पीछे हट जाएं, लेकिन आप उसको टकराव की तरफ लेके ना जाएं, मुल्क को मजीद बर्बादी की तरफ लेके ना जाएं। तो एक ग्रैंड डायलॉग की ज़रूरत है। इमरान खान जो कुछ 2014 से मिलिट्री की गोद में करते रहे, जिसका शिकवा मिलिट्री भी करते रहे, भाई कल तो हमारी गोद में थे, आज हमारे मुंह पे चढ़ रहे हैं। नवाज शरीफ जो कुछ पहले वो कहते थे, 22 से पहले कहते थे और 22 के बाद अब जो कुछ कह रहे हैं, आसिफ अली जरदारी साहब और हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, ये 4 बड़ी पार्टीज़ हैं जिनको बैठना होगा और ग्रैंड डायलॉग करने की ज़रूरत है। इन लोगों को एक लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत है। हाँ भाई, आपके अगर ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जैसे मिलिट्री के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं या ब्यूरोक्रेसी के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं या आपकी जो जुडिशरी है उसके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, सबके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने की ज़रूरत है। और ये ग्रैंड डायलॉग के बगैर मुमकिन नहीं है। अगर पाकिस्तान को आगे लेकर चलना है, एनआरकी से मजीद बचाना है पाकिस्तान को, ये करने की शदीद ज़रूरत है। ख़ास तौर पर कुछ बेसिक मसलों पर तो एटलीस्ट आपको लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत है, जैसे कि इलेक्शन में इस बार जिस तरह की धांधली हुई और जिस तरह इंतज़ामिया का इस्तेमाल किया गया, तो ये बात, और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आज तो लोग खामोश होकर बैठे हुए हैं कि भाई चलो मुल्क में अमन व अमान रहे, लेकिन जिस दिन ये मैंडेट बहुत ज़्यादा चोरी हो गया उस दिन और लोगों का रिएक्शन आ गया उस टाइम पे, तो ये बड़ी ख़तरनाक बात है। इस वीडियो का मैं अख्ताम करूँगा। अपना भी ख्याल रखिएगा और अपने घर वालों का भी। अल्लाह हाफ़िज़।